आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है, यानी कि आपके फोन का कंट्रोल कोई और ले सकता है। आपके फोन में सेव आपका पर्सनल डेटा जैसे ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्डिंग, इमेजेस, गूगल अकाउंट, पासवर्ड, ये सारी चीजें लीक हो सकती हैं। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं की है तो अगर आप भी चाहते हैं आपके फोन का कंट्रोल केवल और केवल आपके पास रहे और आपका पर्सनल डेटा लीक ना हो, तो आपको अभी यह सेटिंग्स जरूर कर लेना चाहिए। पहली सेटिंग्स और तीसरी सेटिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहली सेटिंग्स बताने से पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो पहली सेटिंग्स आपको अपने फोन में यह करनी है, अपने फोन का अननाउन एप्स इंस्टॉलेशन ऑप्शन को ऑफ कर देना है। हमारे फोन में यह ऑप्शन ऑन रहता है तो ऑटोमेटिक ही हमारे फोन में नए नए अनजान ऐप इंस्टॉल होते रहते हैं, जो कि एक वायरस या मैलवेयर हो सकते हैं, जो कि आपके फोन का डेटा किसी और को भेज सकते हैं या आपके फोन का कंट्रोल किसी और को दे सकते हैं। तो इस ऑप्शन को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप्स का। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है स्पेशल ऐप एक्सेस का। इस पर क्लिक करेंगे। स्पेशल ऐप एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल अननोन ऐप्स का। यहाँ पे देखिए कहीं पे होगा इंस्टॉल अननोन ऐप्स, ये देखिए यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे किसी एक ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। तो मैं एल्बम पे कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने एल्बम पर क्लिक किया तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स का। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हमारा ऑफ है, तो इसको हमेशा आपको ऑफ करके ही रखना है। ठीक है, इसको आप यहाँ से ऑफ कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ से थोड़ा बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है, जैसे ब्राउज़र का है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। फिर से आपको वही ऑप्शन मिलता है और इसको भी आपको बंद कर लेना है। इसी तरह से आपको बारी बारी ये जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स, इस ऑप्शन को ऑफ कर देना। अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है, इतना आपको कर लेना है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको अपने फोन में यह करना है, आपको अपने फोन के जो अनयूज एप्लीकेशन है उनकी परमिशन को बंद करना है। कई बार क्या होता है, हम लोग नए नए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, उसका एक दो बार उपयोग करते हैं, उसके बाद वो फालतू ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो परमिशन लिए रहते हैं, जिससे हमारे फोन का और हमारे डेटा का उपयोग करते रहते हैं। तो ऐसे अनयूज एप्लीकेशन की परमिशन को बंद कर देना है। इनकी परमिशन को बंद करने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा अपने फोन की सेटिंग्स में। आपको फिर से सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी का, इस पर क्लिक करेंगे। प्राइवेसी के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा परमिशन मैनेजर का, इस पर क्लिक करेंगे। परमिशन मैनेजर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा कैलेंडर है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही वहाँ यहाँ पर हमको इस तरह से ये हमारे ऐप्स दिख जाएंगे, जो ऐप्स हमारे कैलेंडर को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, कैलेंडर, जीमेल, गूगल, ये इतने ऐप्स हैं जो हमारे कैलेंडर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम बंद करना चाहें, जैसे हम जीमेल वाले को बंद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीमेल जो है हमारे कैलेंडर का एक्सेस ना कर पाए, तो जीमेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाउ को डोंट अलाउ कर देंगे और यहाँ डोंट अलाउ एनीवे कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं अभी इसको चालू रखूंगा क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। अगर आपके लिए जो ऐप्स जरूरी नहीं है, जिनका आप यूज नहीं करते हैं, उनके लिए आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लिया। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाता है, जैसे जीमेल के अलावा गूगल भी है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से डोंट अलाउ यानी परमिशन को बंद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस भी ऑप्शन को आप परमिशन नहीं देना चाहते हैं, जिस भी ऐप्स को परमिशन नहीं देना चाहते हैं, उसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बैक आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन है कॉल लॉग का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉल लॉग, यानी कि आपके जो फ़ोन करने का जो सिस्टम होता है उसको कौन कौन एक्सेस कर रहा है। तो देखिए हमारे कॉन्टैक्ट्स, एंड्रॉयड ऑटो, एंड्रॉयड सिस्टम इंटेलिजेंस, गूगल मीट, मैसेज, फ़ोन, ये सारे ऐसे ऐप्स हैं जो हमारे कॉल को एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर इनको मैं बंद करना चाहता हूं, जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा, गूगल वाले को मैं एक्सेस नहीं देना चाहता हूं, परमिशन नहीं देना चाहता हूं, तो गूगल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से डोंट अलाउ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, डोंट अलाउ करने के बाद फिर से वही है डोंट अलाउ एनीवे कर देंगे। फिलहाल हमको इसको चालू रखना है, ये मेरे लिए जरूरी है, तो इसको मैं अलाउड कर लेता हूँ। इस तरह से अगर आपके लिए कोई चीज़ जरूरी नहीं है, कोई आप ऐप्स जैसे आपके लिए फर्जी है, बेकार है, तो आप उसकी परमिशन बंद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बैक आ जाएंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे जितने भी ऐप्स आपके एक्सेस को ले रहे हैं, आपके परमिशन को ले रहे हैं, यहाँ
यहाँ से आप एक एक करके इस तरह से उसको डोंट अलाउ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको थोड़ा और बैक आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है कैमरा, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन। इस तरह से ये सारे एक्सेस जो हैं आपके जो जो ऐप्स ले रहे हैं उस पर जाके आप डोंट अलाउ कर दीजिए। जब आप डोंट अलाउ कर देंगे तो आपका जो अनयूज ऐप्स है वो इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी कि इनका यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको कर लेना है। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग, जैसे मैंने बताया था तीसरी सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो तीसरी सेटिंग में आपको क्या करना है, आपको अपने फोन का लोकेशन हमेशा ऑफ करके रखना है। अगर आपके फोन का लोकेशन सेटिंग ऑन रहती है तो आप कहां जाते हो, कहां आते हो और प्रेजेंट टाइम में कहां हो, यह हर चीज कोई भी आसानी से ट्रैक कर सकता है, जिससे आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। तो अपने फोन की लोकेशन सेटिंग्स को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की स्क्रीन पर जाना है। तीसरी सेटिंग्स आपको करना है, आपको अपने फ़ोन की सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे लोकेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। लोकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूज लोकेशन का। तो देखिए इसमें हमारा यूज लोकेशन का ऑप्शन ऑन है, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। दोस्तों इसको ऑफ करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, आपकी प्राइवेसी लीक नहीं होगी। तो इसको आप ऑफ कर दीजिए यहाँ से। और चौथी और आखिरी सेटिंग्स जो आपको अपने फोन में करना है वह यह है कि गूगल एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखना है। फ्रेंड्स, हम लोग अपने फोन पे जो कुछ भी सर्च करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे या कोई भी सेटिंग्स कुछ भी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग खोजते हैं, तो यह सारा डेटा गूगल के पास सेव होता रहता है, जिससे हमारी प्राइवेसी लीक हो सकती है। गूगल भविष्य में कभी भी हमारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसलिए आपको एक सेटिंग्स यह करनी है जिससे आपका डेटा ज्यादा दिन तक गूगल के पास सेव ना रहे। तो गूगल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में। तो गूगल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद जैसे आप गूगल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपका ईमेल अकाउंट दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आप अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाटा एंड प्राइवेसी का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह से, पर्सनलाइज सर्च, पर्सनलाइज गूगल प्ले, वेब ऐप एक्टिविटी, गूगल प्ले हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री। तो यहाँ एक पर हम क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाले पे हम क्लिक करते हैं। पर्सनलाइज सर्च पर हम ऑन वाले बटन पर इस प्रकार से हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा यहाँ पर, और लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक सबसे नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है माई गूगल एक्टिविटी का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे आपके फ़ोन का पासवर्ड डाल देना है, फिंगरप्रिंट या पैटर्न लॉक जो कुछ भी लगा रखा है आपने वो डाल देना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, टाइमलाइन, प्ले हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री। तो यहाँ जैसे हम टाइमलाइन, प्ले हिस्ट्री, यहाँ पे हम मान लिया यूट्यूब हिस्ट्री को ऑफ करना चाहते हैं, तो यूट्यूब हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यूट्यूब हिस्ट्री पे क्लिक कर लेंगे तो इस तरह थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ सबसे नीचे आप आ जाइए सी आल एक्टिविटी कंट्रोल, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप यहाँ से चाहें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टर्न ऑफ का। ये प्ले पर्सनलाइजेशन के नीचे यहाँ पे टर्न ऑफ का है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से चाहें तो हमारा डेटा सेव ना हो तो इस ऑप्शन को हम ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ से टर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जैसे ही हम इस तरह से टर्न ऑफ करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे सेटिंग इज ऑफ लिखे आएगा, गॉट इट कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी सेटिंग जो है ऑफ हो चुकी है, यानी कि अब हम जो कुछ भी इसमें सर्च करेंगे वो सेफ नहीं होगा। इस तरह दूसरा नीचे देखिए वेब एंड एक्टिविटी, यानी कि हम कोई सी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन से जुड़ी कोई एक्टिविटी करते हैं तो वह सेव ना हो। तो यहाँ पे ये मेरा पहले से देखिए ऑफ है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मेरी एक्टिविटी जो कुछ भी इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल के अकाउंट, गूगल की हिस्ट्री में सेव हो चुकी है, उसको डिलीट कर दें, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑटो डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप डिलीटिंग एक्टिविटी ऑर्डर देन 36 मंथ लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह कुछ पॉपअप देखने को मिलेगा। यहाँ से आप ऑटो डिलीट एक्टिविटी ओल्डर देन यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने महीने का डेटा, यानी कि आप अपने फ़ोन में कितने महीने का डेटा रखना चाहते हैं। तो जैसे मैं मान लिया यहाँ पर 3 महीने का डेटा रखना चाहता हूँ, उसके बाद जो है डिलीट हो जाए। मैं चाहता हूँ 3 महीने के बाद पहले का डेटा डिलीट हो जाए, तो 3 महीने सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इसमें कन्फर्म का ऑप्शन देगा, कन्फर्म कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो भी डेटा था गॉट इट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो भी डेटा इसमें सेव था, हमारा वेबसाइट से जुड़ा या ऐप से जुड़ा गूगल के पास, वो सारा डिलीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा नीचे आएंगे, इसी तरह से टाइमलाइन है और टाइमलाइन के नीचे यूट्यूब हिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब हिस्ट्री ऑन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे जो कुछ भी सर्च करता हूँ वो रिकॉर्ड ना रहे, तो यहाँ से हम टर्न ऑफ पर क्लिक करेंगे। टर्न ऑफ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पॉज भी कर सकते हैं, यहाँ से रोक सकते हैं, यानी कि हमारा जो है
रिकॉर्ड सेव नहीं होगा गूगल हिस्ट्री में। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है गॉट इट का, और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा है डिलीट ओल्ड एक्टिविटी, यानी कि आपकी जो पुरानी एक्टिविटी सेव है यहाँ से आप उसको भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट ओल्ड एक्टिविटी पर क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं गॉट इट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ऑफ हो चुका है। अगर हम चाहते हैं यहाँ से हमारी यूट्यूब हिस्ट्री में जितना भी डेटा सेव है तो वो यहाँ से डिलीट कर दूँ, ताकि गूगल के रिकॉर्ड में हमारा डेटा ना रहे। तो यहाँ से ऑटो डिलीट ऑन ये ऑप्शन मिलता है, इसके नीचे लिखा है डिलीटिंग एक्टिविटी ओल्डर देन 36 मंथ। यहाँ से आपको फिर से आपको इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ से आपको महीना सेलेक्ट कर लेना है। महीना सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट करने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है। तो आज तक आपने जितना भी यूट्यूब पे जो भी आपने सर्च किया होगा, जितना भी डेटा आपका, ये गॉट इट कर देना है, जितना भी डेटा आपका रिकॉर्ड रहा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में गूगल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को सेफ रख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस में इस चैनल पर लाता रहता हूं। अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा।